केवट जी के पास पहुंचे हैं। भगवान ने दूर से आवाज लगाई, हे जी मांगी नाव ना केवट आना, मांगी नाव ना केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना, ये तुम्हार मरम में जाना, चरण कमल रज कहूँ सब कहाई, चरण कमल रज कहूँ सब कहाई, मानुष करने मोरी कछो आहाई, मानुष कर मोरी कछो आहाई। केवट जी बोले, क्या बोले? छुअत सिला भई नारी सुहाई, छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काट कठिनाई, वाहन तेन काटे कठिनाई, धरनी मुनि धरणी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई, निर्मुनि धरती होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। यही प्रतिपाल हूँ, यही प्रतिपाल हूँ, सब परिवारों, सब परिवारों, नहीं जाने कछु और कबाऊं, अतर कबाऊं, जो प्रभु पार अवसी का चाहो, जो प्रभु पार अवसी का चाहो। यदि तुम्हें पार जाना है प्रभु, एक शर्त है। बोले कौन सी शर्त? मोही पद पदा मैं पखारण कहूँ, मोहि पद पदम पखारण कहूँ, मोहि पद पदम पखारण कहूँ। मांगी नाव न केवट आना, और ऊपर से क्या बोल दिया? कहूँ तुम्हारा मरहम में जाना। बोले लक्ष्मण जी बोले, भैया आज तक मैं आपके मरहम को नहीं जान पाया, ये 2 मिनट की मुलाकात में कैसे कह रहा है कि मैं तुम्हारा मरहम जानता हूं? भगवान ने कहा इसी से पूछो। बोले तुम कैसे जानते हो मेरे भैया के मरहम को? बोले मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि आपको गंगा पार करनी है। बोले ये कौन सा मरहम हुआ? बोले यही तो मरहम है, यहां पर इतनी सारी नाव हैं, तुम्हारे भैया ने मेरी ही नाव क्यों मांगी? और नाव भी तो मांग सकते थे। इसका मतलब तय है कि आज मेरी नाव बचने वाली नहीं है। क्यों? छुअत सिला अहिल्या मां भई नारी सुहाई, उड़ गई नारी बनकर, वो तो पत्थर की थी और मेरी बाट परई मोरी नाव उड़ाई। पाहन ते न काट कठिनाई, मेरी नाव तो लकड़ी की है और तुम्हारे भैया जैसे पांव लगाएंगे, पत्थर की नारी बनकर उड़ गई तो मेरी लकड़ी की नाव का क्या होगा? यही तो मरम है। मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। एक शर्त पर पार उतारूंगा। कब? जो प्रभु पार
अवश्य का चाहो। तो पहले मोहि पद पदम पखारन कहूं। पहले देखिए, ये नहीं कहा कि मैं चरण धोना चाहता हूं, क्या कहा? मोहि पद पदम पखारण कहूं। राम जी को खुद कहना पड़ेगा कि मेरे चरण पखारो। यदि आपसे भगवान कुछ मांगते तो मना करते आप? केवट जी मना कर रहे हैं, भगवान मांग रहे हैं, लेकिन केवट जी मना कर रहे हैं। बोले मैं इतना बड़ा रिक्स नहीं ले सकता, पहले चरणों में जो जादू की मणि लगी है पहले रगड़ रगड़ कर धोऊंगा, उस मणि को निकालूंगा जब बिठाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे घर में केवल एक ये नाव है जो बच्चे का पेट भरती है। ये नाव ही चली गई तो मैं कैसे अपने बच्चों का पेट भरूंगा? एही प्रतिपाल हूं मेरा सब परिवार। ये नाव मेरा सारा परिवार पालती है। मेरे पिताजी मुझे देकर गए थे कि ले केवट, हमारे पास जमीन जायदाद नहीं है, इस नाव को मत बेच देना, यही नाव मेरा घर का खर्चा चलाती है। मैं इतना बड़ा रिस्क कैसे लूं? और दूसरी बात, अगर पांव रखने से ये स्त्री बन गई तो कोई और जाति की नहीं बनती है, साक्षात ब्राह्मणी बनती है। मैं खाने वाला मांस मिट्टी, मैं मंदिरा भी पीता हूं, तो बताओ मैं कैसे बिठाऊं? और यदि वो स्त्री बन गई मेरी नाव, वो ब्राह्मणी बनेगी, उसके लिए एक अलग घर बनवाना पड़ेगा मुझे। कमाता थोड़ा सा हूं, और एक और टेंशन, पत्नी सारी चीज बर्दाश्त कर सकती है लेकिन सौतन नहीं कर सकती। मेरी सौतन को ले आए, मैं क्या जवाब दूंगा? वो कहेगी नाव बेचकर दूसरी शादी कर कराया होगा। मैं इतनी बड़ी मुसीबत में नहीं फंसूंगा, पहले अपने चरण धुलवाओ। लेकिन राम जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, राम जी चुप बैठे हैं। लक्ष्मण जी बोले भैया मना कर दिया इसने, नाव के लिए मना कर दिया। मैं मांगता नाव देखता कैसे मना करता, ये मार देता मैं इसको। बोले भगत है मेरा, भगत है, भगत है। बोले ऐसे भगत होता है? भगवान मांग रहे हैं, भगत मना कर रहा है। बोले पहले लक्ष्मण ये बताओ, वनवास मेरा हुआ था कि तुम्हारा हुआ था? बोले भैया आपका। फिर तुम क्यों आए मेरे साथ? तुम्हारी भाभी क्यों आई? मैं तभी समझ गया था, मैं घर से निकलते वक्त ही समझ गया था कि मेरी घर से निकलते समय ही बोनी बिगड़ गई है। जब मेरी बात मेरे घर वालों ने नहीं मानी तो बताइए आज ये बाहर वाला क्यों मानेगा? मैंने तुमसे भी मना किया था ना, तुमने मेरी बात नहीं मानी। भगवान अब भी कुछ नहीं बोले, भगवान बिल्कुल शांत बैठे हैं। अब केवट जी उदास हो गए, केवट जी एक कोने में जाकर बैठ गए। बोले अब तक मैं कह रहा था चरण पखारूंगा पखारूंगा, जब तक तुम्हारे भैया नहीं कहेंगे जब तक नहीं पखारूंगा। 2 घंटे बीत गए, केवट जी ने सोचा ये तो अब भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, इन्हें कोई परेशानी है क्या बोलने में? केवट जी ने कहा एक और उपाय है गंगा पार करने का। बोले कौन सा? थोड़ा सा पीछे चलिए, वहां पर गंगा में कम जल है, मैं आगे आगे चलूंगा, तुम पीछे पीछे चलना, मैं तुम्हें गंगा को पैदल पार करा दूंगा बिना नाव के। लक्ष्मण जी बोले हाँ ये ठीक रहेगा। लक्ष्मण जी बोले ये उचित रहेगा, चलो भैया हम इसकी नाव में नहीं बैठेंगे। राम जी बोले चुपचाप बैठे रहो। लक्ष्मण बोले क्यों? क्योंकि राम जी जानते हैं गंगा किसकी बेटी है, गंगा किसके नाखून से निकली है? राम जी के, विष्णु भगवान के। और जब अंगूठे से नाखून से निकली है तो गंगा भगवान की पुत्री हुई। और भगवान कहना चाहते हैं लक्ष्मण कोई पिता अपनी बेटी को उलाक कर नहीं जा सकता, ये केवट की चाल है। ये हमें जानबूझकर कह रहा है कि सोचेगा कि बाद में तुमने हमें टोका नहीं।
कि मैं तुम्हें दूसरा रास्ता बताता हूं, लेकिन भगवान अब भी कुछ नहीं बोले। भगवान अब भी कुछ नहीं बोले। अब केवट जी ने क्या किया? केवट जी भगवान के गोल गोल चक्कर काटने लगे। केवट जी ने सोचा कि मैं इनके गोल गोल चक्कर काटता हूं, और भगवान के गोल गोल चक्कर काटकर बोले, मैं समझ गया तुम्हारे भैया क्यों नहीं बोल रहे हैं, मैं सब समझ गया। बोले लक्ष्मण जी क्यों? कि तुम्हारे भैया जो कपड़े पहने हैं उनमें कोई जेब नहीं है, और यदि जेब नहीं है तो तुम्हारे भैया हैं ठनठन गोपाल। सोच रहे हैं कि यदि नाव में पार उतरूंगा तो उतराई की दक्षिणा क्या दूंगा, ये सोच रहे हैं ना प्रभु। लेकिन प्रभु आप अपनी गर्दन तो हिलाइए। भगवान अब भी। केवट जी बोले, बात छोटी है सर को हिला दीजिए। हे राघव जी, बात छोटी है सर को हिला दीजिए। 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 पाव अपना, पाव अपना, पाव अपना प्रभु जी बुला लीजिए। पाव अपना प्रभु जी बुला लीजिए। बात छोटी है सर को हिला दीजिए। छोटी है सर को हिला दीजिए। केवट जी बोले, हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई। हम है अनपढ़ कोई भूल हो ही गई। हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई। हम है अनपढ़ कोई भूल हो ही गई। आप मालिक है हाँ, आप मालिक है हाँ, आप मालिक है सब कुछ भुला दीजिए। आप मालिक है सब कुछ भुला दीजिए। बात छोटी है सर को हिला दीजिए। लक्ष्मण जी बोले, भैया इसकी नाव में नहीं बैठेंगे, दूसरे को बुलाओ, हम दूसरे की नाव में बैठेंगे। केवट जी बोले, बुलाकर देखो, यदि एक भी मल्लाह आ गया नाव लेकर तो मुख पर नाक नहीं रखूंगा। इस पूरे घाट का मालिक हूं मैं, मेरी चलती है यहाँ पर। बुलाकर देखो। गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं। 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 नाम लेकर हाँ, नाम लेकर हाँ, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए। नाम लेकर किसी को बुला लीजिए। बात छोटी है सर को हिला दीजिए। केवट जी ने कहा, हे राघव जी, हम दोनों की चाह है। कौन सी चाह? मेरी चाह है तुम्हारे चरणों को धोने की, और आपकी चाह है गंगा से पार उतरने की। चाह दोनों की है, देर किस बात 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 की। शीघ्र ही कुछ
शीघ्र ही कुछ, हाँ शीघ्र ही कुछ न कुछ फैसला कीजिए, शीघ्र ही कुछ न कुछ फैसला कीजिए। बात छोटी है सर को हिला लीजिए, बात छोटी है सर को हिला दीजिए, पर पाव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। भगवान अब भी कुछ नहीं बोले। केवट जी ने सोचा इन्हें कोई परेशानी है क्या। सुन केवट के बैन, जैसे ही केवट जी की अटपटी बातें सुनी तो क्या हुआ, प्रेम लपेटे अटपटे। केवट जी की अटपटी बात सुनकर भगवान मुस्कुराने लगे। विहसे करुणा ऐ चित जानकी लखन तन। सुनी केवट के ब्रैन, प्रेम लपेटे अटपटे। जैसे भगवान हंसे तो केवट जी ने कहा, रघुनाथ जी मैं जान पूछकर आपसे ऐसी बातें कर रहा था। क्यों? जब आप मेरे घाट पर आए थे आप रोते हुए आए थे, आपकी आंखों पर निशान बने थे, गालों पर आंसुओं के। मैंने तभी संकल्प किया था मेरे घाट पर भगवान रोते हुए आए हैं, ये केवट जब विदा करेगा तो रोते हुए नहीं हंसते हुए विदा करेगा। इसलिए भगवान को अटपटी बातों से हंसा रहे हैं केवट जी। इसके बाद में भगवान ने सोचा कि चलो, भगवान बोले, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करूं जेही नाव न जाही। आप वही करो केवट जी जो नाव न जाए। आप भगवान ने कहा, बेगी आनु जल पाव पखारू, और होत विलंब उतारे ही पारू। अब विलंब हो रहा है, आप में जल्दी पार उतारिए, चरण धोइए। अब यहां पर दर्शन करिए। भगवान ने क्या कहा, चरण पखारो, लेकिन केवट जी दूर जाकर बैठ गए। लक्ष्मण जी ने कहा, अब तो भैया ने कह दिया है चरण पखारो, अब क्यों दूर बैठे हो? बोले, तुम्हारे भैया ने बहुत बड़ा शब्द बोल दिया, मुझे मुसीबत में फंसा दिया। बोले, क्यों? तुम्हारे भैया यदि ये कहते कि चरणों को धो तो मैं अकेला धो लेता, लेकिन पखारे कभी भी अकेले नहीं जाते, पखारे पत्नी के साथ जाते हैं। अब मुझे पहले घर से पत्नी को बुला कर लाना पड़ेगा। लक्ष्मण जी बोले, भैया इतना बड़ा शब्द क्यों बोल दिया आपने? बोले, मैं कहां बोला हूं, यही तो मुझसे कह रहा है पहले चरण पखारूंगा पखारूंगा, मैंने कह दिया पखारो। केवट जी घर गए, घर जाकर अपनी पत्नी को बुला कर लाए, अपने बच्चों को बुला कर लाए। और केवट जी के घर में 2 कठोते हैं सोने के, एक बड़ा कठोता है, एक छोटा कठोता है। जान पूछकर छोटे वाला लाए, क्यों? कभी दोनों पांव एक साथ ना धुल जाए, एक एक कर कर धोऊंगा तो ज्यादा समय लगेगा, इसलिए छोटे वाला कठोता लाए। और अपने बच्चों से बोले, देखो वो 2 भाई बैठे हैं, एक सांवला है एक गोरा है, उस गोरे वाले के पास मत जाना, वो बार बार बाण दिखाता है, मार देगा वो। सांवले वाले को घेर कर बैठ जाओ। जाकर बच्चे राम जी के चारों तरफ बैठे हैं, लोटे में जल भरकर लाए हैं कठोते में, और जैसे पांव पखारे हैं। अब यहां पर दर्शन करिएगा, तत्पर भुक्कड़ कहीं के। अब कथा में ध्यान लगाइए। अब केवट जी ने सोचा कि मैं इनके गोल गोल चक्कर काटता हूं, और भगवान के गोल गोल चक्कर काटकर बोले, मैं समझ गया तुम्हारे भैया क्यों नहीं बोल रहे हैं, मैं सब समझ गया। बोले, लक्ष्मण जी क्यों? कि तुम्हारे भैया जो कपड़े पहने हैं उनमें कोई जेब नहीं है, और यदि जेब नहीं है तो तुम्हारे भैया हैं ठनठन गोपाल। सोच रहे हैं
कि यदि नाव में पार उतरूंगा तो उतराई की दक्षिणा क्या दूंगा, ये सोच रहे हैं ना प्रभु। लेकिन प्रभु आप अपनी गर्दन तो हिलाइए। भगवान अब भी केवट जी बोले, बात छोटी है सर को हिला दीजिए। हे राघव जी, बात छोटी है सर को हिला दीजिए। 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 पाव अपना पाव अपना पाव अपना प्रभु जी बुला लीजिए। पाव अपना प्रभु जी बुला लीजिए। बात छोटी है सर को हिला दीजिए। छोटी है सर को हिला दीजिए। केवट जी बोले, हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई। हम है अनपढ़ कोई भूल हो ही गई। हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई। हम है अनपढ़ कोई भूल हो ही गई। आप मालिक है हाँ, आप मालिक है हाँ, आप मालिक है सब कुछ भुला दीजिए। आप मालिक है सब कुछ भुला दीजिए। बात छोटी है सर को हिला दीजिए। लक्ष्मण जी बोले, भैया इसकी नाव में नहीं बैठेंगे, दूसरे को बुलाओ, हम दूसरे की नाव में बैठेंगे। केवट जी बोले, बुलाकर देखो, यदि एक भी मल्लाह आ गया नाव लेकर तो मुख पर नाक नहीं रखूंगा। इस पूरे घाट का मालिक हूं मैं, मेरी चलती है यहाँ पर। बुलाकर देखो। गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं। 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 नाम लेकर हाँ, नाम लेकर हाँ, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए। नाम लेकर किसी को बुला लीजिए। बात छोटी है सर को हिला दीजिए। केवट जी ने कहा, हे राघव जी, हम दोनों की चाह है। कौन सी चाह? मेरी चाह है तुम्हारे चरणों को धोने की, और आपकी चाह है गंगा से पार उतरने की। चाह दोनों की है, देर किस बात 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 की। शीघ्र ही कुछ शीघ्र ही कुछ हाँ, शीघ्र ही कुछ न कुछ फैसला कीजिए। शीघ्र ही कुछ न कुछ फैसला कीजिए। बात छोटी है सर को हिला लीजिए। बात छोटी है सर को हिला दीजिए। पर पाव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। भगवान अब भी कुछ नहीं बोले। केवट जी ने सोचा, इन्हें कोई परेशानी है क्या? सुन केवट के बैन
जैसे ही केवट जी की अटपटी बातें सुनी तो क्या हुआ, प्रेम लपेटे अटपटे। केवट जी की अटपटी बात सुनकर भगवान मुस्कुराने लगे। विहसे करुणा चित जानकी लखन तन। सुनी केवट के ब्रैन, प्रेम लपेटे अटपटे। जैसे भगवान हंसे तो केवट जी ने कहा, रघुनाथ जी मैं जान पूछकर आपसे ऐसी बातें कर रहा था। क्यों? जब आप मेरे घाट पर आए थे आप रोते हुए आए थे, आपकी आंखों पर निशान बने थे, गालों पर आंसुओं के। मैंने तभी संकल्प किया था मेरे घाट पर भगवान रोते हुए आए हैं, ये केवट जब विदा करेगा तो रोते हुए नहीं हंसते हुए विदा करेगा। इसलिए भगवान को अटपटी बातों से हंसा रहे हैं केवट जी। इसके बाद में भगवान ने सोचा कि चलो, भगवान बोले, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करूं जेही नाव न जाही। आप वही करो केवट जी जो नाव न जाए, आप वही करिए। अभी यहां बिठा लो अलग, अभी कथा रह रही है। बेटा यहीं पे बिठा, अभी यहीं बैठ जाओ, यहीं बिठा दो, यहीं बिठा दो। हाँ अभी 10 मिनट की कथा बची है, अभी बैठ। कौन सुन रहा है कथा, इनको देखेंगे सब लोग। चलिए कथा में ध्यान लगाइए। इसके बाद में बच्चों शांत। भगवान ने कहा, बेगी आनु जल पाव पखारू, और होत विलंब उतारे ही पारू। अब विलंब हो रहा है, आप हमें जल्दी पार उतारिए, चरण धोइए। अब यहां पर दर्शन करिए। भगवान ने क्या कहा, चरण पखारो, लेकिन केवट जी दूर जाकर बैठ गए। लक्ष्मण जी ने कहा, अब तो भैया ने कह दिया है चरण पखारो, अब क्यों दूर बैठे हो? बोले तुम्हारे भैया ने बहुत बड़ा शब्द बोल दिया, मुझे मुसीबत में फंसा दिया। बोले क्यों? तुम्हारे भैया यदि ये कहते कि चरणों को धो तो मैं अकेला धो लेता, लेकिन पखारे कभी भी अकेले नहीं जाते, पखारे पत्नी के साथ जाते हैं। अब मुझे पहले घर से पत्नी को बुला कर लाना पड़ेगा। लक्ष्मण जी बोले, भैया इतना बड़ा शब्द क्यों बोल दिया आपने? बोले मैं कहां बोला हूं, यही तो मुझसे कह रहा है पहले चरण पखारूंगा पखारूंगा, मैंने कह दिया पखारो। केवट जी घर गए, घर जाकर अपनी पत्नी को बुला कर लाए, अपने बच्चों को बुला कर लाए। और केवट जी के घर में 2 कठोते हैं सोने के, एक बड़ा कठोता है, एक छोटा कठोता है। जान पूछकर छोटे वाला लाए, क्यों? कभी दोनों पांव एक साथ ना धुल जाए, एक एक कर धोऊंगा तो ज्यादा समय लगेगा, इसलिए छोटे वाला कठोता लाए। और अपने बच्चों से बोले, देखो वो 2 भाई बैठे हैं, एक सांवला है एक गोरा है, उस गोरे वाले के पास मत जाना, वो बार बार बाण दिखाता है, मार देगा वो। सांवले वाले को घेर कर बैठ जाओ। जाकर बच्चे राम जी के चारों तरफ बैठे हैं, लोटे में जल भर कर लाए हैं कठोते में, और जैसे पांव पखारे हैं। अब यहां पर दर्शन करिएगा। अब ये हलवे की महक यहां तक आ रही है तो जीभ पे पानी तो आएगा, देखो सटकना तो पड़ेगा। अब देखो हमें बार बार सटकना पड़ रहा है, क्या करें? क्या करें? मेरे बेटे ने बनाए। इसके बाद जल लाए हैं केवट जी, और जैसे ही पांव धोए हैं, अति आनंद उमगी अनुरागा, और चरण सरोज पखारण लागा। चरणों को पखार रहे हैं केवट जी, पूरा चरण धोकर पूरा चरणों का जल अपने आप पी गए। बोले एक बार और धोना चाहता हूं प्रभु। लक्ष्मण जी बोले धो तो लिए, अब किसके लिए धोना चाहते हो?
बोले वो तो मैं सारा जल पी गया, मेरे बच्चे क्या पिएंगे? ये जो चरणामृत का जो प्रसाद चला था, ये कहीं और से नहीं, ये केवट जी की देन है। सबसे पहले केवट जी ने भगवान के चरणों को धोकर वो जल पिया था, उसी दिन से चरणामृत का प्रसाद चल पड़ा था। केवट जी का धन्यवाद करिए। लक्ष्मण जी ने कहा जल्दी लेकर आओ। दूसरा जल लेकर आए, दोबारा जल से चरणों को धोया, पखारा और अब अपने बच्चों को और अपनी पत्नी को पिला दिए। अब सोचे यदि तीसरी बार कहूंगा चरण पखारने हैं तो ये मुझे जरूर मार देगा। धीरे से बोले प्रभु एक बार और धोना चाहता हूं। लक्ष्मण जी बोले क्या बोला, दोबारा बोल। डर नहीं लग रहा है धनुष बाण का तुझे? मार दूंगा तुझे अभी। बोले मारो मुझे, जल्दी मारो। बोले क्यों? अरे मैंने सुना है जब इंसान मरता है तो उसके मुख में 2-4 गंगा जल की बूंद डाली जाती है। तुम मुझे मारोगे, मैं गंगा में कूद जाऊंगा। 2-4 बूंद कौन पूछता है, जब तक पीता रहूंगा जब तक मर ना जाऊं। ऐसी मौत किसे मिलेगी? जल्दी मारो। लोग कहते हैं जब इंसान मरता है पीछे राम नाम सत्य बोला जाता है। मेरे सामने गंगा भी है और मेरे सामने राम जी स्वयं बैठे हैं। इनको देखते देखते मर जाऊंगा, ऐसी मौत आने वाली नहीं है। लक्ष्मण जी हाथ जोड़ता हूं, जल्दी मारिए। लक्ष्मण जी से राम जी ने कहा ये बहुत चतुर है, अपने धनुष बाण नीचे रख दो। लक्ष्मण जी ने कहा जल्दी जल लेकर आओ। फिर चरणों को धोया। बोले अब किसके लिए धो रहे हो? बोले तुम तो गंगा पार कर कर चले जाओगे, ये जो गांव वाले हैं ये क्या कहेंगे? खुद पी लिया, बच्चों को पिला दिया, पत्नी को पिला दिया, हमें क्यों नहीं पिलाए? मुझे मार डालेंगे सब गांव वाले मिलकर। तीसरी बार चरणों को पखारा, गांव वालों को जल पिलाया। अब सोच रहा है चौथी बार यदि कह दिया तो इस बार तो ये जरूर मार देगा मुझे। घुटनों के बल ऐसे चले हैं केवट जी और भगवान के कान में जाकर क्या बोले? प्रभु एक बार और धोना चाहता हूं। लक्ष्मण जी बोले जोर से बोलो, क्या बोल रहे हो? बोले प्रभु कहो ना अपने भैया से एक बार और। राम जी ने कहा अब किसके लिए धोना चाहते हो केवट? अब तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। बोले प्रभु यदि आप उन्हें देख लेते तो मुझे चौथी बार चरण ना धोने पड़ते। कौन? मेरे पितृ देवता। ये चौथी बार का जल, आज तक मैंने अपने देवताओं को, पितरों को एक लोटा जल भी नहीं दिया है और आज चरणामृत पिलाऊंगा, वो भी तिर जाएंगे। और केवट जी ने चौथी बार जल में पखार कर पांवों को चौथी बार का जल अपने पितरों और अपने देवताओं को तर्पण दे दिया। ये कथा कहती है जो व्यक्ति रोज प्रतिदिन एक लोटा जल में काले तिल डालता है, एक चुटकी काले तिल। देखिए हम और उपाय नहीं बताएंगे, हम केवल एक यही बताते हैं बस, और नहीं बताते। जो एक लोटे जल में काले तिल डालकर एक चुटकी चीनी डालकर रोज दक्षिण दिशा में देता है, पूरब में नहीं। आप सूरज को रोज जल दीजिएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं, अच्छी बात है, देना चाहिए। लेकिन एक चुटकी काले तिल एक चुटकी चीनी डालकर जो रोज दक्षिण दिशा में देता है, मैं दावा करता हूं उसके घर में कभी पितृ दोष नहीं हो सकता, क्योंकि पितृलोक दक्षिण दिशा में है। रोज दीजिए, बच्चों से दिलवाइए। 4-5 दिन के लिए स्त्रियां पवित्र होती है, जब ये अवस्था आए तो पति से दिलवाइए, बच्चों से दिलवाइए। दक्षिण दिशा में रोज जल देना ना भूले। 1 महीने 40 दिन के अंदर यदि कोई तुम्हारी मनोकामना होगी, इस जल को देने के बाद वो मनोकामना यदि पूरी ना हो जाए तो जब मुझे फोन कर कर बताना। 40 दिन के अंदर। सूर्य भगवान को भी रोज जल दीजिएगा। इसके बाद में भगवान को नाव में बिठाया है और नाव में बिठाकर नाव लेकर चले हैं। केवट जी कहते हैं मेरे राघव जी उतरेंगे पार, हो गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। ओ गंगा धीरे बहो, गंगा धीरे
सिया और लखन विराजे, राम सिया और लखन विराजे, शीस जटा तन मुनि तक साजे, शीस जटा तन मुनि तक साजे, आज शोभा बनी है अपार, गंगा मैया धीरे बहो, आज शोभा बनी है अपार, गंगा मैया धीरे बहो, मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। पुलक शरीर नीम अखियन में, पुलक शरीर नीर अखियन में, अग्नि मगन हो दर्शन में, अग्नि मगन हो दर्शन में, भव सागर, सागर भव सागर से तू ही उतार, गंगा मैया धीरे बहो, भव सागर से सोहे उतार, गंगा मैया धीरे बहो, मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो, राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। यहाँ पर केवट जी ने भगवान को गंगा पार कराई। उतरी ठाड़ भये सुर शरीरेता, सिय राम ग्रह गुह लखन समेता। उस नाव में निषाद राज गुह और सुमंत जी भी थे। केवट उतरी दंडवत की ना, जैसे ही पार उतारा भगवान को, केवट जी ने दंडवत प्रणाम कर दिया और प्रभु ही सकुच एहे नहीं कछु दीना। भगवान जान पूछ कर उठा नहीं रहे हैं केवट जी को, क्यों? यदि ये उतराई मांग लेगा तो इसे दूंगा क्या। इसीलिए इस दृश्य को सीता मां ने देख लिया और सीता मां ने अपनी अंगूठी निकालकर राम जी को दी और कहा, प्रभु आप संकोच न करें, केवट जी को उठाओ और केवट भैया को ये अंगूठी प्रदान कर दो। अब दर्शन करिएगा, केवट इस अंगूठी को लेंगे कि नहीं लेंगे, ये देखिएगा। कहे कृपाल केवट ले ही उतराई। हीरे की अंगूठी है, कौन मना करेगा हो। लेकिन केवट चरण गहे अकुलाई। अंगूठी को हाथ तक नहीं लगाया केवट जी ने, चरणों में जाकर लेट गए। चरणों में जाकर लेटे और कहा, प्रभु मुझसे बड़ा पापी नहीं है। मेरी मां के तन पर आभूषण के रूप में केवल एक अंगूठी थी और आज मुझ पापी के कारण मेरी मां के हाथ से ये अंगूठी उतर गई। जिसके घर में एक एक दाना खाने को मोहताज है केवट जी, आज भगवान दे रहे हैं और केवट जी ले नहीं रहे हैं। इसीलिए भगवान उनको वहीं पर जाकर दर्शन देते हैं। क्यों? जिसको भगवान देते हैं वो मना करते हैं और हम भगवान से दिन रात मांगते हैं। हम सबसे बड़े भिखारी हैं, इसलिए भगवान हमें दर्शन नहीं देते। यही कारण है। केवट जी ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब कछुनाथ न चाहिए है मोहे। दीन दयाल अनुग्रह सोरे। अब कछु नाच न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु।
लेकिन हाँ मेरा तुम्हारा एक ही बिजनेस है दोनों का। बोले कौन सा बिजनेस? लक्ष्मण जी ने कहा बिजनेस भी निकाल लिया, संबंध बनाना है वो बार बार। कौन सा बिजनेस है? बोले प्रभु हम दोनों का काम है पार उतारना, हम दोनों का काम है पार उतारना। मैं नाव से पार उतारता हूं गंगा से और तुम भव से पार उतारते हो। आज मैंने तुम्हें गंगा के पार उतारा है, जब मैं कल मरूंगा तो जब तुम मुझे भव से पार उतार देना, ये दक्षिणा में मांगता हो प्रभु, मुझे भव से पार उतार देना। मेरे पिताजी कहते हैं प्रभु, मेरे पिताजी कह कह कर मर गए। जब कोई अपने घर पर आता है तो उसे विदाई दी जाती है, उससे विदाई ली नहीं जाती। आप मेरे मेहमान हैं, लेकिन मुझे देखिएगा आज आप इतनी सुबह सुबह आ गए प्रभु, मेरे पास अभी मेरी बूनी भी नहीं हुई थी। तुम्हें देने के लिए मैंने एक खोटी कौड़ी भी नहीं कमाई थी, मैं तुम्हें क्या देकर विदा करूं? हे प्रभु जब आप वापस आएंगे जब मुझे देना। बोले क्या? फिरती बार मोही जो कछु देवा। कब? 14 वर्ष बाद। फिरती बार मोही जो कछु देवा, सोई प्रसाद मैं सिर धर लेवा, सोई प्रसाद मैं सिर धर लेवा। जब आप आएंगे जो आप देंगे प्रभु वही लूंगा। भगवान ने बहुत कीन प्रभु लखन सिया, पर नहीं कछु केवट ले, विदा की करुणायतन। भगवान ने क्या दिया? भक्ति विमल वरुदी। भगवान ने अपनी विमल भक्ति प्रदान कर दी। इसके बाद में भगवान पहुंचे हैं कहां? वहीं प्रयागराज में भरद्वाज जी के आश्रम में, जहां पर याज्ञवल्क्य जी से पूछ रहे हैं कि राम जी कौन हैं। आज उन्हीं के आश्रम में भगवान पहुंच गए हैं।